हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने इससे पहले जो हम लोगों ने देख लिया था जो कि स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस और स्ट्रेसर कौन कौन होते हैं। तो आज हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं टाइम प्रेशर एंड डेडलाइन। तो क्या होता है, टाइम प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है, डेडलाइन भी नाम से ही पता चल रहा है। तो टाइम प्रेशर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर एंड सेल्फ इम्पोज प्रेशर। तो एक्चुअल प्रेशर ये होता है कि जो बाहरी से सच में प्रेशर मिले, और सेल्फ इम्पोज प्रेशर जो हम लोग अपने ऊपर खुद से इम्पोज करते हैं। तो फर्स्ट इज द रियल प्रेशर अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द टास्क टू बी कंप्लीटेड इन ए गिवन टाइम, यानी गिवन टाइम में डेडलाइन बोल लो इसको। ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल्स और टीम्स में फील सेल्फ इम्पोज प्रेशर टू टास्क विद इन ए गिवन टाइम। तो कुछ लोग सेल्फ इम्पोज लगा देते हैं कि भाई 15 मिनट में करके देना है ना, बिना किसी ऑर्डर के, बिना कुछ उसके। इवन व्हेन द टाइम अवेलेबल, बहुत ही टाइम, जैसे बोला है कि 2.5 घंटे का पेपर है तो हम लोग क्या करते हैं 2 घंटे में जल्दी जल्दी खत्म करना है, हालांकि टाइम 2.5 घंटे का है। इवन व्हेन दे रिलीव अवेलेबल, व्हेन देयर इज द टाइम अवेलेबल फॉर अनरियलिस्टिक और द टास्क मे नॉट बी अचीवेबल विद इन द एलोकेटेड रिसोर्सेज और टाइम फ्रेम। फॉर एन इंडिविजुअल द सेल्फ इम्पोज प्रेशर इज रियल। तो सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर जो है वो खुद का एक रियल प्रेशर है फॉर एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिविजुअल के लिए जो सेल्फ इम्पोज प्रेशर है वो रियल है। इन अप्रोप्रिएट प्रेशर अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल और मेंटेनेंस टीम और टू अचीव टास्क इज सेफ्टी रिस्क। तो भाई जाहिर सी बात है, एक सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करना, रिस्क करना है। एक्चुअल एंड सेल्फ इम्पोज प्रेशर कैन बी सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स फॉर एरर एंड टेकिंग मेंटेनेंस शॉर्टकट। ठीक है भाई, एरर होगी, शॉर्टकट टेक करेगा ना, लेगा। कम्युनिकेटिंग एनी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर ड्यूरिंग द टास्क इज वाइटल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर्टिकुलरली व्हेन यू कैन नॉट कंप्लीट द टास्क सेफली बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज, इफ द दिस अकर्स यू शुड, अगर आप आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मांग लो। पर्टिकुलरली व्हेन द टास्क रिक्वायरमेंट इज आउटसाइड योर एक्सपर्टाइज और कैपेबिलिटीज, यानी जब कोई ऐसा टास्क आपकी कैपेबिलिटीज के बाहर है तो आस्क फॉर हेल्प। कम्युनिकेट करो फॉर द रेमिफिकेशन ऑफ एनी अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। कम्युनिकेट मेन चीज उसका है, कम्युनिकेशन करो। नॉट डेविएट फ्रॉम प्रोसीजर, प्रोसीजर से डेविएट ना हो, शॉर्टकट ना लो। जस्ट डू व्हाट यू कैन, वही करो जो आप कर सकते हो, है ना। इफ यू कैन नॉट डू द जॉब सेफली इन द टाइम लेवल, तो यही सब है। ठीक है, stress and the time pressure in the shift and task handover. Ironically, one of the busiest times in maintenance environment is during the shift and task handover. तो जनरली ड्यूरिंग दिस टाइम पेपर वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड इन ए रश। पेपर वर्क तो हो जाता है, लेकिन ब्रीफिंग प्रिपेयर फॉर द ऑनकमिंग शिफ्ट ऑफ एन शिफ्ट एंड सुपरवाइजर डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर ए फेस टू फेस हैंडओवर। तो उसके इसमें क्या करना चाहिए, मतलब गलतियां हो सकती हैं, है कि नहीं। फिर क्या कह रहा, की पॉइंट, वर्कलोड, अंडरलोड एंड ओवरलोड। तो वर्कलोड के अंदर आता है ओवरलोड एंड अंडरलोड। तो ओवरलोड मतलब लोड ज्यादा होता है, अंडरलोड मतलब लोड कम है नहीं, तो बॉर्डम यानी उदासी छा जाएगी। तो बोथ अराउजल एंड अलर्टनेस आर नेसेसरी टू अस टू अचीव आवर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। हाउएवर टू मच और टू लिटिल अराउजल कैन एडवर्सली अफेक्ट आवर एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली। The Yerkes-Dodson curve demonstrates our performance is directly related to the level of the arousal. तो यर्कस-डॉर्डन ये करके फिजियोलॉजिकल हुए, साइकोलॉजिकलिस्ट हुए हैं, मेंटलिस्ट जिसको बोल सकते हो। उन्होंने एक कर्व बना के दिया किसके किसके बीच में, देख सकते हैं, परफॉर्मेंस और अराउजल या टेंशन या एंजाइटी के बीच में। The graph below shows there a typically level of arousal which aligns with the optimum level of performance. At very low level of arousal, boredom मतलब उदासी, and very high level of arousal, stress होगा, anxiety होगा, overload। Our performance is very much degraded। तो performance अगर बहुत ज्यादा होगी, तो जो आपका टेंशन है वो अराउजल है, एंजाइटी वो ऑप्टिमम होगी या कम होगी, मीडियम होगी। लो पे बेकार होगी, हाई पे भी बेकार होगी परफॉर्मेंस। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्कलोड, तो क्या करते हैं, द नेचर ऑफ द टास्क, टास्क कैसा है, फिजिकली मेंटल डिमांड मांग रहा है, सर्कमस्टेंसेस, जो टास्क किस सर्कमस्टेंस में कर रहे हो, इंडिविजुअल एंड देयर सिचुएशन, स्किल्स, उसकी स्किल्स पे भी है ना, फिटनेस लेवल, ये सब। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये वाली चीज आप जरूर देख लीजिए, ओमिशन एंड फिल्टरिंग। ओमिशन मतलब गलती करना, इग्नोर सम सिग्नल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट आर नॉट सीन एज इमीडिएटली रिलेवेंट और नेसेसरी। तो फिल्टर कर दिया आपने, ओमिशन मतलब छूट गया, गलती से छूट जाना।
क्वेइंग मतलब होता है लाइन में लगा देना। तो डिलेड रिक्वायर्ड एक्शन रिस्पॉन्स इन द होप दैट यू विल बी एबल टू कैच अप एज द टास्क प्रोग्रेस, यानी लाइन में लगा देना। क्वे है ना, सॉन्ग में भी आता है क्वे, यानी लाइन में लगाना एक गाने के बाद जिसका वजह। तो डिलेइंग कर देते हो कि भाई वो काम बाद में कर लेंगे। रिड्यूस एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। कंफर्मेशन बायस, ये बेटा क्वेश्चन आ चुका है। द टेंडेंसी टू ऑटोमेटिकली कंफर्म डिसीजन वी हैव मेड इग्नोरिंग अदर इन्फॉर्मेशन टू द कंट्री। ठीक, कंफर्मेशन बायस यानी बायस हो जाना, कंफर्म कर लेना है ना। अप्रोक्सीमेशन, नियर्स इनफ बिकम्स गुड इनफ। रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब होता है रिवर्टिंग टू अ प्रीवियसली वेल लर्न प्रोसीजर और एक्शन वेयर मे और मे नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द करंट टास्क। तो ये छोड़ सकते हो आप। रिवर्टिंग टू ए प्रीवियसली वेल लर्न प्रोसीजर और एक्शन विच मे और मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द। हाँ, तो रिग्रेशन मतलब वही है कि पुराने अपडेट नहीं हुआ है ना कुल मिला के। कॉजेज ऑफ हाई वर्कलोड, वर्क अंडरलोड। अंडरलोड होगा तो देख लेते हैं। ऑल्दो रेयर इन द मेंटेनेंस एनवायरनमेंट वर्क लोड डज अकर। ठीक है, वर्क अंडर लोड कैन रिजल्ट फ्रॉम मैनुअल, मेंटल होगा यहाँ पे, मेंटल सिंपल, मैनुअल सिंपल एंड रिपीटेटिव टास्क आर बोरिंग एंड इंडीड फ्रॉम लैक ऑफ टास्क टू डू। तो बोरिंग लगेगा भाई। वी आर लाइकली टू बी लेस अटेंटिव होंगे हम लोग। कैरिंग अवर रिपीटेटिव टास्क, बोर्डम में सेटन में एंड में बिगिन टू रेज द लेवल ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन बाय थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट नॉट रिलेटेड टू द टास्क। व्हाट टू डू एट द वीकेंड, है ना। अंडर these conditions situation awareness degraded and error and omissions will increase। तो जाहिर सी बात है एरर और omissions बढ़ेंगी। ओके, बाय बाय।